जिस तरह से एंटी करप्शन ब्यूरो की दो खबर छपी है, दोनों खबरें हिला देने वाली है। मैं सोचता हूं कि एंटी करप्शन ब्यूरो का नाम क्यों नहीं बदलकर ऑल क्लीन चिट ब्यूरो नाम रख दिया जाए। ऑल क्लीन चिट ब्यूरो। बताइए, ईओ आरोप परीक्षा को लेकर इतने सारे सबूत हैं और खत लिख मारा आरपीएससी को कि सब कुछ क्लीन है, रिजल्ट जारी कर दो। मुझे याद आ गया उस वक्त का प्रेस कॉन्फ्रेंस जब तत्कालीन मुखिया एसीबी के संगीता आर्य का नाम लेने में डर रहे थे। पहले तो मना कर दिया कि साहब के मैडम का नाम नहीं है, साहब का मैडम उसी दिन थी उनके लिए। उसके बाद जांच अधिकारी बजरंग सिंह को दौसा तबादला कर दिया गया इतना अच्छा काम करने पर। और किस तरह से लीपापोती हुई थी, और तब यही उस वक्त के बीजेपी नेता और आज के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सत्यापन के बाद भी क्लीन चिट देने का क्या कारण है। कलाम कोचिंग से केसावत तक सभी बंदरबाट में लगे हैं। किसकी सह पर? राजस्थान में कांग्रेस सरकार के दौरान हुई सभी भर्ती परीक्षाएं संदेह के दायरे में हैं। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों? पूछता है राजस्थान तक, आप बेचारा क्यों बने हैं भजनलाल शर्मा जी? अधिकारी इस तरह से जकड़ लिए हैं आपको कि आपको कुछ कहा भी नहीं जा रहा है, अपना लिखा हुआ, अपना बोला हुआ भी याद नहीं आ रहा है। जिस व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराया उसको इनाम देना चाहिए सबूतों के साथ। उसके तार कहां कहां तक जुड़े हुए थे और सब मोबाइल में रिकॉर्डिंग थी। मैं तो कह रहा हूं कि अभी एसओजी ने गिरफ्तार किया है सम्मी, छम्मी या सम्मो और छम्मो, उसी से पूछताछ कर लिया जाए कि एसआई परीक्षा में भी पास हुई थी, ईओ परीक्षा में भी वो पास हुई है और इंटरव्यू भी देकर आई थी। मगर एसओजी में जांच नहीं भेजी गई यह कहकर कि एसीबी में जांच चल रही है। एसओजी में जानबूझकर संसाधन भी नहीं दिया जा रहा है। जांच के नाम पर इतना गंभीर लीपापोती हो रही है कि आज किसी बीजेपी नेता ने कुछ नहीं बोला। उस वक्त के बीजेपी नेता और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने भी लिखा था, एसीबी ने 24 घंटे के भीतर ही जादुई जांच कर आरपीएससी को क्लीन चिट दे दी। जब परिवादी की एफआईआर में एक सदस्य का नाम है और आरोपी चेयरमैन के साथ चाय पीने का जिक्र कर रहा है, तो इतनी जल्दीबाजी का राज क्या है? वैसे ये वही एसीबी है जिसने कुछ महीने पहले दर्ज होने वाले केसों पर जानकारी सार्वजनिक करने पर प्रतिबंध लगाने का ऑर्डर जारी कर दिया था, जो बाद में वापस लेना पड़ा। राज्य में हुए सभी भर्ती घोटालों की गहराई से निष्पक्ष जांच करवाई जाए। वो वही एसीबी है दिया कुमारी जी, जिनके मुखिया भजनलाल शर्मा इन दिनों हैं, मुख्यमंत्री हैं सूबे के। पूछते हैं बच्चे, किससे उम्मीद करें? एंटी करप्शन ब्यूरो को पूरी जांच पब्लिक के सामने रखनी चाहिए, किन किन बिंदुओं पर कहां कहां जांच हुई है और जो संदिग्ध थे उनकी कॉपियों की कहां कहां जांच हुई है। वो तो कोर्ट ने कहा था जांच करने के लिए, तब जांच हुई। आप लोगों को पता नहीं होगा शायद, ये जांच करना भी नहीं चाह रहे थे तो पहले ही क्लीन चिट दे दिए थे। कोर्ट ने कहा कि दोबारा जांच की जाए, दोबारा एक क्लीन चिट लेकर गए हैं। देखिए समस्या क्या है कि आरपीएससी में भी वही लोग लगे हुए हैं, पुलिस के अधिकारी ही संजय स्रोतिये हैं। एक पुलिस का अधिकारी दूसरे पुलिस के अधिकारी को क्लीन चिट देगा ही, क्योंकि सब मौसेरे भाई हैं यहां। एक और खबर छपी है एसीबी की ही, पढ़कर हंसते हंसते गिर जाइएगा आप। ये 2013 में तत्कालीन एसपी राजेश मीणा सहित सभी 15 बरी, 2013 का मामला था, 11 थानेदार भी शामिल थे, सभी के सभी बरी हो गए। मंथली वसूली का इतना बड़ा रैकेट खोला गया था, मगर एंटी करप्शन ब्यूरो की जांच के बाद सब बरी हो गए। इसलिए कह रहे हैं इसका नाम रख देना चाहिए ऑल क्लीन चिट ब्यूरो। आज तक एक भी बड़े मामले की जांच
नहीं कर पाई है। चिड़ीमारों को पकड़ने के लिए बनी हुई है एसीबी। जाते ही एक बड़ा सा बोर्ड दिखता है जिसका उद्घाटन शिलान्यास जो भी है अशोक गहलोत ने कर रखा था एसीबी में। माथा ठनक जाता है कि क्या जांच यहाँ पर होगी, कैसे कैसे लोग जांच कर रहे होंगे, मगर ये जांच पूरी नहीं हुई है। जांच अधिकारी उस वक्त के थे बजरंग सिंह को। मुझे लग रहा है कि भजन लाल शर्मा को वापस उनको जांच देनी चाहिए ताकि जांच पूरी हो सके। मगर दो खबर छपी है और दोनों ही खबरें हिला देने वाली है कि एंटी करप्शन ब्यूरो के कामकाज को लेकर जो सवाल उठाए थे भजन लाल शर्मा जी ने और दिया कुमारी जी ने, उसमें आसमान जमीन का परिवर्तन नहीं आया है। इसलिए करें सरकार बदली है ऐसा लग ही नहीं रहा है। अधिकारी वैसे ही घेर लिए हैं, बस यही सुनाई देता है कि भजन लाल शर्मा जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। बेचारे क्या करें, उनसे मिलिए, कितने अच्छे व्यक्ति हैं, उनकी नीयत साफ है। अरे क्या करना है, अचार डालना है, काम करना है और भरोसा जीतना है। पेपर लीक के लिए से जो हलकान हुए लड़के हैं। अब जो वीके सिंह जी हैं एसओजी में, इतने मामले उनके पास आ रहे हैं कि संसाधन नहीं है कि सभी मामलों की जांच हो सके, वो लौटा रहे हैं। इतनी लंबी लड़ाई के बाद कई पेपर रद्द किए गए हैं, मगर उसकी भी जांच अभी तक नहीं हो पा रही है। दरअसल राजस्थान में कभी जांच हुई नहीं है। अशोक गहलोत ने बहुत शोर मचा के माथुर आयोग बनाया था, जानबूझकर उस एक्ट में बनाया था जो टिक ही नहीं पाता, वो खारिज कर दिया गया। उसके बाद कोई सरकार किसी की जांच नहीं हो, उल्लू बनाने के लिए ये आते ही, चूंकि जांच करने का वादा किए रहते हैं इसलिए आते ही एक मंत्रिमंडलीय समिति बना देते हैं जिसमें पिछली सरकारों के कामकाज के जांच के नाम पर सारे मामले मंगवा दिए जाते हैं और फिर वही भ्रष्टाचारी इनसे संपर्क कर लेते हैं और सारे मामले में फिर से क्लीन चिट हो जाता है। ये सिस्टम राजस्थान सरकार का इतना सड़ा हुआ है कि सुधरता ही नहीं है। अब बताइए, जो मंत्रिमंडलीय समिति बनाई थी अशोक गहलोत ने वसुंधरा सरकार के कामकाज के जांच के लिए, उसका कोई नतीजा निकला था? जो भजन लाल सरकार ने बनाई उसका कोई नतीजा निकला है? निकलेगा भी नहीं। ये सब आपकी आंखों में धूल झोंकने के लिए हो रहा है, आप समझिए। और ये भरोसे का संकट है, जाए कहां? सारा खेल प्रतिशत का हो गया है, कौन किससे बेहतर है, कौन किससे कमतर है, बाकी हमाम में सब नंगे हैं। इसलिए आज ईओ आरोप परीक्षा देने वाले परेशान हैं। कम से कम अगर जांच हुई है तो सरकार को पूरी जांच इनके बीच रखनी चाहिए ताकि संदेह की कोई उंगली ना उठे।